हेलो एवरीवन, आपके बच्चे भी ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि ओलंपियाड्स में अच्छा स्कोर करें, तो हमारे चैनल प्रिपरेशन मंत्रा को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमने इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो बनाया है, कुछ शॉर्ट्स हैं। आज का टॉपिक है मैटर, क्लास है 4, सब्जेक्ट है साइंस। ठीक है, ये वीडियो किन के लिए है पहले मैं ये बताना चाहूँगी। ये वीडियो है क्लास 4 के बच्चों के लिए। ये ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक से हिंदुस्तान ओलंपियाड में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदुस्तान ओलंपियाड 2015 से लगातार एग्ज़ाम हो रहा है, मतलब 9 ईयर से ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। और हिंदुस्तान ओलंपियाड आपका 5 सब्जेक्ट कवर रहता है। उसमें कौन कौन सा है? इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके, लॉजिकल, रीजनिंग। तो इन सब के प्रिपरेशन के लिए मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ। साइंस के, मैथ्स के कंटिन्यू वीडियो आपके प्लेलिस्ट में है, आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। और आप क्लास 3 to 6 में हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। ठीक है, हम लोग बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम लोग टू दी पॉइंट पढ़ेंगे। आज का टॉपिक क्या है? मैटर। मैटर क्या है? मैटर हिंदी में बोले तो पदार्थ। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उन सबको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। एनीथिंग, मैटर कुछ भी हो सकता है, टेबल, चेयर, कोई भी, लिक्विड, गैस, ये सारा क्या है? मैटर कहलाता है। मतलब ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैज़ मास, मतलब जिसमें कुछ मास हो, कुछ उसका वेट हो, कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे, तो वो सारा चीज़ें क्या है? मैटर है। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, मतलब ऑक्यूपाई सम स्पेस, मतलब ऐसा कोई भी वस्तु जिसमें कुछ मास हो, वेट हो और कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे, वो सारी चीज़ें मैटर है। आपके अराउंड सारी चीज़ें, मतलब टेबल, चेयर, सोफ़ा, ग्लास ऑफ वाटर, ये सारी चीज़ें क्या है? मैटर है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। ठीक है, अब बात करेंगे मैटर के कंपोजिशन की। किन चीज़ों से मिलके बना है ये? मॉलिक्यूल्स और एटम से मिलके बना है। मतलब मैटर के कंपोजिशन की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, कंपोजिशन मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है। कोई भी मैटर हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, जिसको हम लोग मॉलिक्यूल्स और एटम के नाम से जानते हैं। तो कंपोजिशन की बात करें, किसके कंपोजिशन की? मैटर। तो मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, called molecules and atoms. ठीक है, मैटर किससे बना है? बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है। ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। कोई आपसे पूछे व्हाट इज मॉलिक्यूल्स, तो आप बताएंगे कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। ठीक है, क्लियर है? अब बात करेंगे इसके टाइप्स की। मैटर के कितने टाइप्स होते हैं सबको पता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। टाइप्स ऑफ मैटर, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ। टाइप्स ऑफ मैटर, फर्स्ट है आपका सॉलिड, सेकंड है लिक्विड, थर्ड है गैस। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में क्या होगा कि फिक्स मास होगा। फर्स्ट इसमें हम लिखेंगे फिक्स मास, फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड, सॉलिड कुछ भी हो सकता है, डाइस हो सकता है, टेबल, चेयर,
वॉल, कुछ भी ठोस है तो उसका क्या होगा, एक निश्चित आकार होगा, उसका वेट होगा। फिक्स मास, शेप एंड वॉल्यूम किसका होगा, सॉलिड का। एग्जाम्पल में हम लोग डाइस ले सकते हैं, कुछ भी ठोस। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत क्लोजली पैक होते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कंपोजिशन, तो कंपोजिशन में क्या है, बहुत ही टीनी पार्टिकल से मिलके मैटर बना है। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं एक दूसरे के। क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं, क्लोजली पैक्ड। सॉलिड का एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं सॉलिड है, जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका एक निश्चित आकार है, उसका निश्चित वेट है, उसको प्रेस करने पे वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें सॉलिड हैं। एग्जाम्पल में डाइस, टेबल, चेयर, सोफ़ा, कुछ भी आपके आसपास जो भी, ये डिजिटल बोर्ड, अगर हम इसको कितना भी प्रेस करेंगे ये डिजिटल बोर्ड अपना शेप चेंज नहीं करेगा, ये सॉलिड है। नेक्स्ट बात करेंगे लिक्विड की। लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में मास और वॉल्यूम जो है फिक्स होगा, है ना। फिक्स मास, फिक्स वॉल्यूम, फिक्स मास, फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड में मास और वॉल्यूम फिक्स होगा लेकिन शेप फिक्स नहीं होगा। अगर एक ग्लास पानी को अगर हम एक बाउल में डालते हैं तो वो बाउल का शेप ले लेगा, बकेट में डालते हैं तो बकेट का, मतलब जिस भी कंटेनर में जाएगा वो उसका शेप ले लेगा। तो नॉट फिक्स शेप, मतलब फिक्स शेप नहीं है, जिस कंटेनर में जाएगा उसी का शेप ले लेगा, नॉट फिक्स शेप। अब बात करेंगे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर पे होते, तो लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होंगे। लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या है, अभी मैंने बताया था कंपोजिशन ऑफ मैटर जब पढ़ाया था, तो कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड होंगे, थोड़े दूर दूर पे होंगे। नेक्स्ट है गैस। गैस में क्या होगा, कुछ भी इसमें फिक्स नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होंगे, तो इसमें होगा नो फिक्स वॉल्यूम, मास एंड शेप। वॉल्यूम, मास, शेप, कुछ भी इसमें फिक्स नहीं होगा। गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, फ्री फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स होंगे, फ्री फ्लोइंग। गैस का क्या होगा, कोई भी वॉल्यूम, मास और शेप फिक्स नहीं होगा। मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, फ्री फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स होंगे। इसको हम लोग समझते हैं पिक्चर के थ्रू। सपोज मैंने यहाँ सॉलिड का पिक्चर बनाया, सॉलिड में कुछ भी हमने डाइस बना लिया, ये डाइस है, डाइस है, इसके मॉलिक्यूल्स क्या हैं, बहुत सटे सटे होंगे, क्लोज होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड। लिक्विड, लिक्विड में हम एक एग्जांपल ले लेंगे, 1 ग्लास वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, तो मॉलिक्यूल्स क्या है, थोड़ा दूर दूर पे अरेंज है, लूजली पैक्ड, लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या है, टीनी पार्टिकल्स। फिर गैस है, तो गैस का मॉलिक्यूल्स कैसा होगा, काफ़ी दूर दूर फ्री फ्लोइंग होगा, दूर दूर होगा, फ्री फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स होगा।
फ्री फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स। चीज़ों को बहुत ज़्यादा रटना नहीं है। क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएगा? सॉलिड। लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएगा? लिक्विड। और फ्री फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स किस में प्रेजेंट होगा? गैस में। क्लियर है सबको? मैटर क्या है, कंपोजिशन क्या है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है तो प्रोसेस क्या कहलाता है? चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। आप चाहे किसी भी ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे होंगे, आपका सिलेबस सेम है, जो आप अपनी क्लास में पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आता है, कुछ डिफरेंट नहीं है, कोई अलग सिलेबस नहीं है। जो आप रेगुलर बेस में जो अपने क्लास में पढ़ रहे हैं वही सिलेबस है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो देखना है, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, 2 घंटे का होता है ओलंपियाड्स एग्ज़ाम और 5 सब्जेक्ट कवर रहता है उसमें, मैथ, साइंस, इंग्लिश, जीके और लॉजिकल रीजनिंग। चलिए इसको हम बहुत शॉर्ट में समझेंगे, बहुत लॉन्ग में नहीं। चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। मेल्टिंग क्या है पढ़ते हैं। मेल्टिंग है, फ्रीजिंग है। पहले हम मेल्टिंग और फ्रीजिंग समझते हैं। मेल्टिंग, टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, प्रोसेस क्या कहलाया? मेल्टिंग। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। टेम्परेचर इंक्रीज किया, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं आइस। आइस है, सॉलिड फॉर्म में है, टेम्परेचर बढ़ा, आइस से क्या हो गया? वाटर बन गया, और आइस कन्वर्ट होके वाटर बन गया। प्रोसेस क्या कहलाया? मेल्टिंग। आइस मेल्ट होके वाटर बन गया। तो हम बोल सकते हैं ये हमारा सॉलिड है, सॉलिड से जो यहाँ लिक्विड बना, इस प्रोसेस का नाम हम क्या दिए? मेल्टिंग, ठीक है, मेल्टिंग। इसके जस्ट अपोजिट लिक्विड से सॉलिड बना तो क्या होगा? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग, लिक्विड टू लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, मतलब वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ ये वाटर एग्जाम्पल, कन्वर्जन किस में हो गया? आइस में। प्रोसेस क्या कहलाया यहाँ? फ्रीजिंग। टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, टेम्परेचर घट गया तो लिक्विड क्या हुआ? सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, वाटर क्या हुआ? आइस में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा प्रोसेस फ्रीजिंग कहलाया। क्लियर है? अब बात करेंगे इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन की। इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन क्या है? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ, किसके कारण? टेम्परेचर बढ़ने के कारण, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। प्रोसेस क्या कहलाया? इवेपोरेशन, ठीक है। जब आप पानी बॉयल करते हैं और वाष्प बन के जो ऊपर उड़ता है वो क्या कहलाता है? प्रोसेस इवेपोरेशन। इसके जस्ट अपोजिट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या हुआ? गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, प्रोसेस क्या कहलाया? कंडेंसेशन। गैस से लिक्विड में टेम्परेचर डिक्रीज किया, क्या टेम्परेचर घट गया तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, प्रोसेस क्या कहलाया? कंडेंसेशन।
एक और है लास्ट इसमें, सब्लिमेशन। कपूर आपने देखा होगा, कैम्फर जिसको बोलते हैं। तो कपूर क्या है? सॉलिड है। सॉलिड कपूर को हम जलाते हैं तो वो क्या होता है? गैस के फॉर्म में। तो क्या हम लोग बोलते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कैसा प्रोसेस है? सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाना। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाना प्रोसेस क्या कहलाया? सब्लिमेशन। मतलब एग्जाम्पल में कैम्फर, कपूर जिसको बोलते हैं, है ना। कपूर को हम लोग जलाते हैं तो गैस के फॉर्म में। तो कैम्फर इसका बेटर एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का, है ना। सॉलिड गैस में कन्वर्ट हुआ तो प्रोसेस क्या कहलाया? सब्लिमेशन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? मैटर क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, और चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है तो प्रोसेस का क्या नाम है? सॉलिड से लिक्विड बना, प्रोसेस क्या कहलाया? मेल्टिंग। लिक्विड से सॉलिड बना, प्रोसेस क्या कहलाया? फ्रीजिंग। लिक्विड से गैस बना, प्रोसेस है इवेपोरेशन। गैस से वापस लिक्विड बन गया, प्रोसेस है कंडेंसेशन। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुआ, प्रोसेस क्या है? सब्लिमेशन। आई होप क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक आपको। और ये ऐसा टॉपिक है, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, इनसे हर साल हिंदुस्तान ओलंपियाड में 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। साल में एक बार ही होता है हिंदुस्तान ओलंपियाड। आई होप आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया होगा। तो तैयारी आज से, अभी से शुरू कर देंगे हम लोग। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।